से निवेदन है आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पति महादेव की रमापति रामचंद्र की वीर बजरंगबली की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मुंबा मैया की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की तीर्थराज महाराज की विंध्याचल निवासिनी मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की अवधधाम की गुरुदेव भगवान की ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायकः सर्वसिद्धिकरो देवो गौरीपुत्र विनायकः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतभाषः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं भाविषद्गीतगीतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो
परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशुद्धानंद संदोहं सच्चिदानंद विग्रहं साष्टांगं योग संविन्नं गुरुं वन्दे सदा शिवम्। विशुद्धानंद शिष्याय सच्चिदानंद रूपिणे रामानंद यतीन्द्राय वीराकृते नमो नमः। अंजनी नंदन पवन सुत महावीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो धरो तुम्हारा ध्यान। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम मात पिता रामानंद के प्रभु श्री सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की गुरुदेव भगवान की ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परंपरा पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री सीताराम जी महाराज हमारे परमाराध्य श्री बांके बिहारी जी गुरुदेव भगवान के त्रिचरण श्री विश्वनाथ जी बाबा तीर्थराज जी महाराज इस क्षेत्र के देवी देवतागण इस रामचरितमानस यज्ञ में आवाहित देवी देवतागण वर्णित आचार्यगण जय श्री राम सेवा समिति के पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं इस राधा कृष्ण मंदिर में उपस्थित समस्त कर्मचारीगण आज इस कथा के मुख्य यजमान केशरवानी परिवार हमारे गांव से आए हुए हमारी जन्मभूमि से हमारे भाभा जी उपस्थित श्रोता समुदाय मातृशक्ति दान देने से धन की शुद्धि स्नान करने से शरीर की शुद्धि और भजन करने से मन की शुद्धि होती है। कथा श्रवण के पूर्व मन की शुद्धि परम आवश्यक अतः भगवान की स्तुति के साथ दिव्य कीर्तन करें मन की शुद्धि के लिए। बोलो श्याम रामचंद्र की Baba
हो शरणागत मानत पाहि प्रभु। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मानत पाहि प्रभु। जय राम रमारमणं श्रवणं भवतात् दयाकुल पाहि जगम्। राम रमारमणं श्रवणं भवतात् दयाकुल पाहि जगम्। अब सिंधु अनाथ परे
भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके अवराम भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं रागन लोभन मान मद तिनके सम वैभवा विपदा नहीं रागन लोभन मान मद तिनके सम वैभवा विपदा विहिते तव सेवक हो तमुदा पुण्य त्यागत जोग भरोस सदा विहिते तव सेवक हो तमुदा पुण्य त्यागत जोग भरोस सदा जय नाम रमारमणं शमनं भवतापुरयः सुरपाविनं जय राम रमारमणं शमनं भवतापुरयः सुरपाविनं सब संत सुखी विचरन्ति मही समाय निरादर आदर सब संत सुखी विचरन्ति मही मुनि मानस पंकज भंग भजे रघुवीर महारन वीर अजय मुनि मानस पंकज भजे रघुवीर महारन वीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मानहि तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मानहि गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं रघुनन्दनि कन्दय गन्धघनं महिपाल विलोकय दीनजनं रघुनन्दनि कन्दय गन्धघनं महिपाल विलोकय दीनजनं जय राम रमारमणं शमनं भवतापत्रया कुलपावितं जय राम रमारमणं शमनं भवतापत्रया
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ अवशिष्ट समयों का सदुपयोग करते हुए मानव तन को सार्थक बनाने के लिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कथाओं का हम अवगाहन करें। कल की कथा के प्रसंग में हमने आप लोगों से निवेदन किया कि भगवान की कथा का अवतार जो हुआ है केवल कलयुग के कुटिल प्राणियों के उद्धार के निमित्त। कलि कुटिल जीव विस्तार हेतु वाल्मीक तुलसी भय। रामचरितमानस कथा के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला मिलती है। जीवन को कैसे जिए ये व्यवस्था रामचरितमानस के माध्यम से मिलती है। और हमने आपसे निवेदन किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी अगर चाहते तो रामचरितमानस की रचना संस्कृत में कर सकते थे, लेकिन राम जितने प्रिय हैं उतनी कथा भी प्रिय हो जाए। राम जिस तरह से जितने सरल हैं उनकी कथा भी उतनी सरल ही हो, इसलिए रामचरितमानस की रचना ग्राम्य भाषा में की। ये संसार सागर है और हम इस संसार सागर में आए हुए हैं। सबको विदित है मानव तन जो है वो लोहे की कील की भांति है और संसार सागर है। अच्छा, जब कील को आप सागर में छोड़ोगे तो कील डूब जाएगी। लोहे की कील डालोगे तो वो जल में डूब जाती है, ये लोहे का स्वभाव है। और मानव तन भी लोहे की कील की भांति है। अच्छा देखो, लोहे की कील को आप सागर में डालोगे तो लोहा डूब जाता है, कील डूब जाती है। लेकिन उसी लोहे की कील को लेकर के जब नाव का निर्माण हो जाता है तो उसमें जितने लोग बैठते हैं सब लोग पार हो जाते हैं। मानव तन जो है वो लोहे की कील है और इस कील के माध्यम से नाव का निर्माण करो, और जब नाव का निर्माण हो जाएगा तो खुद भी पार हो जाएंगे, लोहे की कील भी पार हो जाएगी और जितने लोग नाव में बैठेंगे वो लोग भी पार हो जाएंगे। लोहे की कील से जो नाव का निर्माण होगा उस नाव का नाम क्या है? गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा नाम दिया, भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। सागर चह पार जो पावा। भव
झुकावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। राम कथा रूपी नौका पे जब आरूढ़ हो जाओगे आप तो भवसागर से पार हो जाओगे, फिर डूबने का भय नहीं है। निर्भय होकर के हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। अतः आइए वो जो दृढ़ नौका है राम कथा रूपी नौका, उस नौका पे हम आरूढ़ हो जाएं, सवार हो जाएं और दिव्यता के साथ भव्यता के साथ राम कथा का हम अवगाहन करें। कल की कथा के प्रसंग में, स्तुति प्रकरण में, नाम वंदना प्रकरण में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस के बालकांड के श्लोकों में कवीश्वर कपीश्वर यहाँ तक की व्याख्या सुनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कवीश्वर और कपीश्वर अर्थात श्री वाल्मीकि जी और साथ में श्री हनुमान जी का गुणानुवाद किया, उनके चरणों में प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी आगे बढ़े। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभा। गोस्वामी जी इस श्लोक में अर्थात अपने मंगलाचरण के 5वें श्लोक में, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो मंगलाचरण है वो 7 श्लोकों में। कुछ संत जन कहते हैं गोस्वामी जी ने जो मंगलाचरण किया वो 7 श्लोकों में क्यों किया, बोले एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए रामचरितमानस का मंगलाचरण 7 श्लोकों में। कुछ संत कहते हैं नहीं, गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में इसलिए रामचरितमानस की रचना की क्योंकि 7 लोक हैं, 7 लोक हैं, ये कथा 7 लोकों में फैलेगी, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। एक संत ने और सुंदर सा भाव दिया, संगीत में 7 स्वर होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस के चौपाइयों को आप किसी भी राग में गा सकते हो, इसलिए मंगलाचरण 7 श्लोक में। एक ने कहा नहीं, सप्त द्वीपवती मही, ये पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित है। कुश, क्रौंच, शामली, जम्बू, ये सब द्वीपों के नाम हैं। हम जहाँ रहते हैं इसे कहते हैं जम्बू द्वीप। संकल्प पढ़ते हैं, चले जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते। जम्बू द्वीप एक है रमण द्वीप। अच्छा, जम्बू द्वीप में मानवों की सृष्टि है और रमण द्वीप में केवल सर्प रहते हैं। इसी तरह से ये पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित है। भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में बड़ी सुंदर ढंग से महाराज आग्नेत्र आदि का जो चरित्र बतलाया गया, तो प्रियव्रत जी के चरित्र में ही सप्तद्वीपवती पृथ्वी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। 5वें श्लोक में माता जानकी जी के चरणों में प्रणाम करें। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी, जो संसार को उत्पन्न करती हैं, स्थिति पालन करती हैं और अंत में संहार भी कर देती हैं। क्लेशहारिणी, अपने समस्त भक्तों के क्लेश का जो हरण कर लेती हैं। सर्वश्रेयस्करी, जो सबका कल्याण करती है। तो किसी ने पूछा कौन? बोले राम वल्लभा, भगवान राम की वल्लभा अर्थात माता जानकी जी। एक संत ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया कि यहाँ पे गोस्वामी जी ने माता जानकी जी को जब संबोधन किया तो राम वल्लभा कह के क्यों किया, सीता कह के क्यों नहीं किया? उद्भव स्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभा, सीता कह के संबोधित क्यों नहीं किया, क्यों राम वल्लभा कह दिया? बोले क्योंकि संसार में बहुत सीता है। लक्ष्मी सीता उमा सीता, सीता मंदोदरी तथा इंदौरभुस्तथा सीता, सीतोक्ता जानकी बुधई। लक्ष्मी जी को भी सीता कहा जा सकता है, उमा जी को भी सीता कहा जा सकता है। सयति इति सीता, सिति इति सीता। सीता शब्द की अगर व्याख्या करेंगे तो जो सीता जी में जो शक्ति दिखा रहे हैं वो लक्ष्मी जी की भी सामर्थ्य है।
लेकिन गोस्वामी जी तो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं न तो हम राम वल्लभाम, राम वल्लभा कह देने से कोई संदेह नहीं रह जाता कि सीता कौन सी है, ये लक्ष्मी सीता है, उमा सीता है, ये कौन सी सीता है। इसलिए सारे भ्रमों का निवारण करते हुए गोस्वामी जी ने कहा राम वल्लभाम, जो भगवान राम की वल्लभा हैं, ऐसी माता जानकी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, उद्भव स्थिर संहार कारिणी, माता जानकी जी उत्पन्न तो कर सकती है संसार को, ठीक है, पालन भी कर सकती, वो माँ है ना, तो माँ तो पालन कर सकती है, लेकिन संहार कारिणी, संहार भी कर सकती है। तो माता जानकी जी ने किसका संहार किया? यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे संहार कारिणी, माता जानकी जी संहार कर सकती हैं, तो संहार किसका करती हैं? बोले एक बार की बात है, जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मार करके वापस अयोध्या आए, राम राज्य की स्थापना हो गई। जब राम राज्य की स्थापना भई तो राम जी ने माता जानकी जी से कहा मेरे बाहुओं की, मेरी भुजाओं की पूजा करो। माता जानकी जी ने पूछा क्यों, क्या बात है, काहे पूजा करें? अरे हमने रावण को जीता, अरे आपने रावण को जीता इसलिए आपकी भुजाओं का पूजन कर दें। बोले हाँ। माता जानकी जी ने कहा सुनो, वो जो हेड ब्रांच है ना, उसका केवल एक सदस्य रावण था, अभी तो ब्रांच का जो मालिक है वो बाकी बैठा है। बोले कौन? बोले महारावण, सहस्राबाहु रावण। अभी तक तो आपने उसको जीता ही नहीं है, और जब आपने सहस्राबाहु रावण को नहीं जीता तो हम आपकी भुजाओं का पूजन कैसे करें? राम जी ने कहा अभी जाता हूँ, सहस्राबाहु को जीत के आता हूँ। पूरी सेना लेकर के गए राम जी, और पूरी सेना सहित भगवान राम जी को मूर्छा आ गई युद्ध करते करते सहस्राबाहु के सामने। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, माता जानकी जी से बताते हैं मैया मैया। बोले हाँ। बोले सहस्राबाहु ने तो सबको पराजित कर दिया। राम जी क्या कर रहे हैं? बोले राम जी तो मूर्छा को प्राप्त हो चुके। माता जानकी जी के क्रोध की ज्वाला भड़की और रौद्र रूप में माता जानकी जी ने माता काली का रूप धारण किया, और काली का रूप धारण करके सहस्राबाहु का माता जानकी जी ने संहार कर दिया है। इसलिए संहारकारिणी माता जानकी जी संहारकारिणी भी हैं, अतः माता जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया। आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। यन मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्ष